आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिना उप्स के कॉन्सेप्ट के आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर पाना का सपना अधूरा रह जाएगा। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और उप्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड सेम बातें करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियोस को अंत तक देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट का जवाब देकर आप उस क्वेरी को सॉल्व करने का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियोज़ में हम टोटल आपको 6 स्टेप बताने वाले, टोटल 6 स्टेप जिसे आप फॉलो करके कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। अभी जैसे फिलहाल में टेक महिंद्रा का इंटरव्यू होने वाला है, टेक्निकल इंटरव्यू एसेंचर का होने वाला है, टीसीएस का एग्जाम असेसमेंट चल रहा है, टीसीएस का होने वाला है, विप्रो का असेसमेंट चल रहा है, विप्रो का होने वाला है और इंफोसिस का भी होने वाला है। तो अभी करंट की 5 कंपनियां जो है टॉप मोस्ट कंपनियां, उनकी टेक्निकल इंटरव्यूज़ होने वाली है। ये वीडियोज़ की अगर आप ये वीडियोज़ कंप्लीट देख लेते हैं और टोटल 6 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो हर हाल में एनी हाउ 100% गारंटी आपकी टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी और आप आके इसी वीडियोज़ पे आपके कमेंट करोगे, थैंक यू बोलोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से फिर से पहली बात, आप वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। इसमें 6 स्टेप जो आपको फॉलो करना है, उस 6 स्टेप में अगर फॉलो करने में सबसे पहला स्टेप्स अगर आप जो होगा तो आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। कि आप टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप इससे पहले आप बीटेक से हो, एमसीए से हो, बीसीए से हो, आप अपनी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो पहला स्टेप जो है आपका वो प्रोजेक्ट्स है। आपने अपने एकेडमिक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने का, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने का सबसे पहला आप ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे आप प्रिपरेशन कर लो कि आप इंटरव्यू में प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके इंटरव्यू में। आप जब प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हो तो इंटरव्यूअर को 2 आइडिया आपके बारे में पता चलता है। पहला आइडिया पता चलता है कि आप प्रोजेक्ट पे वर्क किए हो, आप टेक्निकल या एकेडमिक में अच्छे हो कि नहीं हो, एक्चुअल में आप प्रोजेक्ट किए हो कि नहीं, एक ये पता चलता है। दूसरा पता चलता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके सीवी में प्रोजेक्ट अगर है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने का पहले से प्रैक्टिस करके रख लें। आप प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए आप पहले प्रोजेक्ट के बारे में सोचें कि आप कोई प्रोजेक्ट किए हो, आप सीवी में उसको मेंशन किए हो कि आपने ये प्रोजेक्ट किया है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप पहले सोचो कि वो प्रोजेक्ट आखिर है क्या, किस तरह से उस प्रोजेक्ट में काम हुआ है। देन उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करने का तरीका आप अपने नोटबुक्स में पहले नोट करो, फिर उसकी प्रिपरेशन करो। प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं और प्रोजेक्ट का अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इमेज वहाँ पर ही ख़राब हो जाती है। ये कि ये बंदा जो है इंटरव्यू में आया है, ये प्रिपरेशन नहीं किया, इसको प्रोजेक्ट नहीं किया, ये डमी प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, झूठा प्रोजेक्ट है, ये स्टूडेंट सही नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपको प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, प्रोजेक्ट को आपको अच्छे से एकदम देख लेना है कि आप इंटरव्यू में जब स्टार्ट होगा आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, देन जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि एक्सप्लेन मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है, आपका प्रोजेक्ट पे क्या रोल था, ये प्रोजेक्ट रियल लाइफ में किस तरह से काम करता है, या फिर क्या आपके इस प्रोजेक्ट से क्या हेल्प होगा। इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपने प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में रेडी रख लो ताकि आप ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पाओ। दूसरा पॉइंट या दूसरा स्टेप अगर आप बात करें तो दूसरा स्टेप है प्रोग्रामिंग टेक्निकल। ये प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में बताया था, उप्स के कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं छोड़ सकते हो। बेसिक्स प्रोग्रामिंग, आप फंक्शंस, वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक और उप्स के कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब बेसिक्स है प्रोग्रामिंग्स के जिसको प्रिपरेशन आपको करके रखनी है। उप्स इस सेकेंड स्टेप में जो मैंने प्रोग्रामिंग टेक्निकल लिखा है उसमें उप्स के कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट रखते हो कि आप समझ सकते हो। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो, जावा पे काम कर रहे हो, डॉटनेट पे काम कर रहे हो या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो, तो उप्स के कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो आप उप्स के कॉन्सेप्ट को नहीं भूल सकते। उप्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखोगे तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग, ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उप्स के कॉन्सेप्ट कवर करना टेक्निकल इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उप्स के कॉन्सेप्ट को आप नहीं देख रहे हैं या फिर उप्स के कॉन्सेप्ट को बस आप बेसिक ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
आपको UPS के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी अगर देखोगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, डिफरेंसेस इन दोनों के, ये सब बेसिक कॉमन है। वर्चुअल फंक्शंस क्या है, फ्रेंड फंक्शन क्या है, जो कि C++ अगर आप पढ़े हो तो वहाँ पे से आप देखे ही होगे फ्रेंड फंक्शन क्या है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियोस इससे रिलेटेड मैं बनाऊंगा। उस जिस सेपरेट वीडियोस में मैं हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड बारीकी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिकली हर एनी हाउ पूछे ही जाते हैं हर इंटरव्यू में, आपको उस वीडियोस में मिल जाएगा। उसका भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हो। हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है डेटा स्ट्रक्चर या फिर प्रोग्रामिंग लॉजिक। अगर बेसिक कंपनी, ये छोटी कंपनी जो अगर आप कहते हैं TCS, एसेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब जो आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हायर करते हैं या फिर एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करती है, इन सब कंपनीज़ में प्रोग्रामिंग लॉजिक और बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नहीं कह रहा है, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तैयारी कर रहे हो, देन अलग बात है कि वो लोग डेटा स्ट्रक्चर में हाई लेवल का डेटा स्ट्रक्चर पूछते हैं। बट इन सब छोटी कंपनीज़ में भी डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स इंपॉर्टेंट है। अब डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स का एग्जांपल क्या होगा कि वो आपको डिफरेंसेस पूछ सकते हैं कि बाइनरी सर्च और लिनियर सर्च में क्या डिफरेंसेस है। वो पूछ सकते हैं, आपको एक सिनेरियो दे सकते हैं कि एक गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में से आपको डेटा, कोई पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है, कौन सा आप सर्चिंग टेक्निक यूज़ करोगे, बाइनरी सर्च यूज़ करोगे कि आप लीनियर सर्च यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अगर आप पढ़े हो बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा कि बाइनरी सर्च हमारा जब लिस्ट सॉर्टेड होता है देन हम लोग बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्री, डेफिनेशन से पूछेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आप ट्री का कोड लिख के दिखाओ। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में आप हमेशा याद रखो, इंटरव्यू में कभी भी 90% चांसेस है कि इंटरव्यू में आपसे कोड नहीं पूछते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसके कोड आप लिख के दो। इंटरव्यू में वो आपका लॉजिक देखना चाहते हैं। तो वो लॉजिक आपका कैसे देखेंगे, तो वो ये बोल सकते हैं कि एक एरे दिया हुआ, उसमें से सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। आपसे वो लॉजिक पूछेंगे कि क्या लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करोगे कि उस एरे से सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हो। आप ही सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचोगे आप एरे से सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कैसे फिगर आउट करेंगे। इसके लिए नॉर्मली 2-3 तरीका है। एक तरीका की बात करें तो आप एरे को सॉर्ट कर दोगे। अगर सेकंड हाईएस्ट बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट किया हो तो लास्ट से सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हो तो फर्स्ट के सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। बट यहाँ पे भी इंटरव्यूअर आपको पकड़ सकता है क्या कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है इस सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करके। जब हम लोग सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर हाईएस्ट निकालते हैं, सपोज एरे उस एरे में एलिमेंट रिपीट कर रहा है, देन क्या करोगे। तो आपको इसके एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताना होगा कि फर्स्ट हम एरे को सॉर्ट करेंगे, देन उस एरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करेंगे, तब nth नंबर जो भी नंबर पूछ रहा है, फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर हाईएस्ट, तब वो हाईएस्ट एलिमेंट वहाँ से वो लास्ट एलिमेंट हम लोग चूज़ करेंगे। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। कि सपोज एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग में से वॉवेल काउंट करना है, कितने वॉवेल्स हैं, कैसे काउंट करोगे। तो आपको एक्सप्लेन करना है इसको, कोड नहीं लिखना है। वो कोड पूछेंगे भी नहीं आपसे कि इसका कोड लिख के मुझे बताओ कि इस स्ट्रिंग में से जो है वॉवेल कैसे काउंट करोगे। तो अगर आप ये प्रोग्राम किए हो इससे पहले तो आप इजीली उसको बता सकते हो और वो यहाँ पे ही समझ जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने स्ट्रिंग पे काम किया है, इस बंदे ने एरे पे काम किया। अगर आप टेक महिंद्रा का असेसमेंट दिया हो, V4 असेसमेंट, तो आपने V4 असेसमेंट में देखा होगा 90% क्वेश्चन जो है एरे और स्ट्रिंग से ही रिलेटेड है। एक एरे दिया हुआ, एरे में से सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना है, लार्जेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है, स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग में से कैरेक्टर का ऑकरेंस फाइंड करना है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आया है। तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इससे पहले किए हुए हो तो ईजिली कर सकते हो। तो आपको बेसिक सा ये सब क्वेश्चन है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको किसके अंडर आ जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के अंदर। अगले पार्ट की बात करेंगे तो हम लोग वो DBMS और SQL। ये DBMS और SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपके टेक्निकल इंटरव्यू में। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हो, 99% चांसेस है कि वो DBMS और SQL से क्वेश्चंस आपके पूछेंगे। DDML कमांड बेसिक्स, अगर आप बोले कि DBMS या फिर SQL के बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप देखे होगा कि DDL कमांड्स या DML कमांड्स, प्राइमरी की एंड यूनिक की में डिफरेंसेस, दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं, ज्वाइंस क्या होते हैं, इनर ज्वाइंस, आउटर ज्वाइंस, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज में क्या डिफरेंसेस है, ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंसेस है, रोल बैक हम लोग किस कमांड को कर सकते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछते ही हैं। नॉर्मलाइजेशन पूछते हैं। तो आपको इन सारे बेसिक क्वेश्चंस आप अपने एकेडमिक में पढ़े होंगे,
ये सब सारे चीज़ आप ऑलरेडी किए जो हो, बस आपको करना क्या है, रिवाइज़ करना है, इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि जब इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो वो बस जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोग्रामिंग्स के खोले C++ जावा जिसकी भी वो पढ़ रहे हैं वो ओपन करते हैं और बस बता देते हैं, याद करने लग जाते हैं। इतना ही इनफ नहीं होता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपके इंटरव्यूज़ में। 70% कंपनियां जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है आपके इंटरव्यू में। 70% कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछती है इंटरव्यू में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते कि इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एनी हाउ 100% आप इंटरव्यू में बैठो और वो इंटरव्यू आपकी क्लियर हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको कवर करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पूरा डीपली घुस नहीं जाना कि A to Z पढ़ना नहीं, बेसिक सब पॉइंट्स, बेसिक टॉपिक्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो बेसिक टॉपिक आपको कवर करने हैं आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। 6th स्टेप आपका है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है आपके इंटरव्यू में। जैसा कि आप बहुत सारे लगभग कंपनियां नेटवर्किंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछती है कि OIC लेयर्स क्या होता है, एक एग्जांपल है नेटवर्किंग के पार्ट का, तो आपको ये सब क्वेश्चंस को कवर करना है। ये सब बेसिक जो नेटवर्किंग के है OIC लेयर्स एंड और सब भी जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है और आपको वो कवर करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसके बिना आपका इंटरव्यू बहुत मुश्किल है। अगर ये सारे जो पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना, आप क्लियर से प्रिपरेशन कर लेते हो कि आप प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप प्रोग्रामिंग्स के, टेक्निकल्स प्रोग्रामिंग के, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, टेक्निकल प्रोग्रामिंग्स में आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हो। फंक्शंस प्रिपरेशन कर सकते हो कि ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ सकते हो कि ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स के डिफरेंसेस के पढ़ सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हो आप। एरेज के बारे में पढ़ सकते हो, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ सकते हो। आप यहाँ तक ये भी पढ़ सकते हो वाइल लूप और डू वाइल में क्या डिफरेंसेस है, ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस है। ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगभग कंपनियाँ पूछती है। यही सब अगर आप ही सोचो, अगर आप बेसिक्स पढ़े होगे, प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट किए होती है, ये सब सारे क्वेश्चंस आपने अभी जो मैंने बताया सारे आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पते हैं तो इससे रिलेटेड अगर सिनेरियो आपको मिलता है तो आप फटाक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर का भी मकसद आपसे क्वेश्चंस पूछना यही होता है कि वो पूछ के आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो बेसिक है, जो आप भूले नहीं। अगर आप ये बताते हो इसका मतलब है कि आपको वो सारे चीज़ याद है। UPS के कॉन्सेप्ट आप देखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस आपका इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर के बारे में आप छोड़ नहीं सकते, कंस्ट्रक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है। तीसरा अगर देखोगे डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लॉजिक, मैंने बता ही दिया कि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे इस टाइप के। अगर पूछते हैं कि आपको एरेज दिया हुआ है, एरे में रिपीटेड एलिमेंट काउंट करना है कि रिपीटेड एलिमेंट कितने हैं। स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग में से आपको वॉवेल्स काउंट कितने हैं। स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर दिया हुआ है, वो काउंट करना है कि वो कैरेक्टर का ऑकरेंस कितना है। सपोज ये डेटा स्ट्रक्चर एक स्ट्रिंग है, इस डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, इसका ऑकरेंस आपको फिगर आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस वो दे के आपसे पूछ सकते हैं। बाकी DBMS से रिलेटेड मैंने बताया कि बेसिक क्वेश्चंस जो है ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंसेस है, रोल बैक, जॉइंस में कितने तरह के हैं या फिर जॉइंस क्या होते हैं, आपको यूनियंस के बारे में वो पूछ सकते हैं। वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में क्या डिफरेंसेस है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। DDL कमांड, DML कमांड्स पूछ सकते हैं आपसे। सो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जिसको आपको कवर करना ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस है, आप पढ़े ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंटरव्यू के लिए। और लास्ट जो है नेटवर्किंग। तो इन सारे 6 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो एनी हाउ 100% है आपका इंटरव्यू होना ही है, इंटरव्यू क्रैक होना ही है। सो दोस्तों, बस यही कोशिश है, यही चाहते हैं कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से करें। उन सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया उन सारे टॉपिक्स को आप कवर करें। अगर आपको ये वीडियोस मेरा अच्छा लगा हो, आपको ये अच्छा लगा हो कि मैंने इतना मेहनत करके ये सारे आपके लिए ला के रखा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके उस क्वेरीज़ को सॉल्व करने का, आपके उस क्वेरीज़ का जवाब देने का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप के व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।